हेलो व्यूअर्स, नया टॉपिक है आज हमारा सर्कल यानी वृत्त। क्या होता है मैं बताता हूँ। 10th क्लास का टॉपिक है ये, लेसन नंबर 10। सर्कल क्या होता है कि कोई पॉइंट है यहाँ पर जो कि फिक्स्ड है, वो नहीं बदलेगा, और किसी दूसरे पॉइंट, मान लो ये O पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मान लो कोई भी यहाँ पर P है, तो O फिक्स्ड पॉइंट है और P फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, बट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। एक बार जो डिस्टेंस P ने तय कर ली, P क्या कह रहा है कि मैं जा सकता हूँ, P हिल सकता है, जा सकता है, O नहीं हिलेगा कि मैं वहीं रहूँगा, और O ने P से ये कह दिया कि तू भाई जा तो सकता है लेकिन डिस्टेंस मेरी और तेरे एक बार तय कर ले कितना दूर जाना और कितना पास रहना है, फिर उसके बाद अपने से ना दूर ज़्यादा जाने दूंगा ना कम पास आने दूंगा, उतना ही रहेगा जिंदगी भर जितना मैंने तूने एक बार सोच लिया। तो उसने सोच के दूर चला गया, तो अब ये डिस्टेंस फिक्स कर ली, ठीक है। तो अब ये चल सकता है, P चल खूब चल, लेकिन हम दोनों की डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होगी, उतनी डिस्टेंस रहेगी और मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं। तो जब ये चलेगा तो इस तरीके से एक पाथ बनाएगा, तो इसके पाथ को, P के द्वारा तय किए गए पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्कल, ठीक है। और उस फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, R, मतलब रेडियस। क्या कहते हैं हम सर, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं, जिसको मैं आगे की बातें बताता हूँ उसमें, ठीक है। वो केवल सर्कल समझने के लिए था, सर्कल क्या होता है वो समझ लिया हमने। ये रेडियस है जिसे हम R से दिखाते हैं, ठीक है। और जो पथ बना था, यहाँ जो रास्ता बना था, इस रास्ते को कहते हैं हम सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है। परिधि, हिंदी में बोलते हैं परिधि, मतलब उस P पॉइंट द्वारा किसी अदर पॉइंट द्वारा बनाया गया रास्ता की लंबाई को परिधि कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। O क्या होता है, जो फिक्स पॉइंट था वो क्या था, सेंटर था। क्या था वो, सेंटर, जिसे हम C से भी दिखा सकते हैं और O से भी दिखा सकते हैं। जैसे हम अगर O ना दिखाना चाहें तो हम यहाँ से C से भी दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या है कि अब इसमें कितने सारे पॉइंट होंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंटों का जगह छोड़ के गया होगा P। तो कोई भी दो पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड। क्या होता है, कॉर्ड यानी जीवा, ठीक। और वो कॉर्ड सेंटर से होके जाती है, मतलब मान लो P और Q है, जो सेंटर से होके जाती है वो होती है डायमीटर। क्या होती है, डायमीटर अर्थात व्यास। क्या होती है, व्यास। और डायमीटर की खासियत होती है कि वो त्रिज्या यानी रेडियस की दुगनी होती है, तो यानी D=2R, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा। अब इतना थोड़ा नोट कर लें, फिर थोड़ा जगह नहीं है। इस सर्कल में ये भी कॉर्ड है, तो कॉर्ड की खासियत होती है, अच्छा डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, मैंने बताया था कि, लेकिन वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और वो सेंटर से होके जाता है। जो सेंटर से होके जाती है कॉर्ड, वही क्या होती है, डायमीटर। कॉर्ड मतलब जीवा, डायमीटर मतलब व्यास। अब जो ए बी कॉर्ड है, ये सेंटर को सॉरी सर्कल को दो सेक्शन में बांटती है, दो सेक्शन या दो सेगमेंट में। तो यानी कि ए बी के जो ऊपर वाला जो पार्ट बनना है और एक नीचे वाला बनना है जिसमें मैंने कलर नहीं किया है, दो सेगमेंट या सेक्शन होंगे। तो ऊपर वाले को बोलेंगे मेजर सेक्शन या सेगमेंट, और नीचे वाले को बोलेंगे माइनर सेक्शन या सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक। अब ये नहीं कहा है मैंने कि ऊपर वाला मेजर रहेगा हमेशा या नीचे वाला रहेगा, वो देखने पड़ जाए कौन सा मेजर है कौन सा। अगर ऐसे होती कोई लाइन तो ये वाला माइनर हो जाता, और ये वाला इसके नीचे वाला, फिर ये वाला मेजर हो जाता। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। अब कोई सर्कल है, ये तो लाइन सेगमेंट होता है, मैं फिर से ध्यान दो मेरी बात पर कि ये लाइन सेगमेंट होता है। ए बी जो कॉर्ड होती है वो लाइन सेगमेंट होता है। अगर कोई लाइन इसको दो सर्कल के दो पॉइंट पर काटती हुई जाए तो वो होती है सीकेंट लाइन। कौन सी लाइन होती है, सीकेंट लाइन। ये लाइन है, वो लाइन सेगमेंट था, समझ में आ रही है। लाइन होती है जो दोनों तरफ आर पार जाती है, दोनों तरफ कभी खत्म नहीं होती, एंडलेस, बोथ एंड आर एंडलेस, ठीक। वो लाइन सेगमेंट था। एक होती है टेंजेंट लाइन,
कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे P है जो केवल एक पॉइंट पे होके गुजरे, मान लो ये लाइन जा रही है जो एक पॉइंट पे होके गुजरे, मान लो P पॉइंट पे होके जा रही है, तो उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। मतलब वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंटों को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, और वो लाइन जो सर्कल के केवल एक पॉइंट पे, केवल ओनली वन पॉइंट पर टच करके या इंटरसेक्ट करके जाती है, वो टेंजेंट होती है यानी स्पर्श रेखा। और दो पॉइंट पर जाती है टच करके, वो सीकेंड लाइन यानी छेदक रेखा होती है। ठीक है, इस लाइन का हमारा जो चैप्टर है टेंजेंट लाइन, ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लेते। सबसे छोटी साइड ये पॉइंट अगर टेंजेंट लाइन यहाँ से जा रही है, मान लीजिए जा रही है लाइन ए बी, ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन है। ध्यान रखना इस बात का कि टेंजेंट लाइन केवल और केवल ओनली वन पॉइंट पे टच करती है, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श बिंदु। इसके टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट होगा वो केवल एक होगा, कोई इसके अलावा कोई और पॉइंट होगा तो वो सर्कल के सर्कमफेरेंस से बाहर होगा। मतलब यहाँ पर भी होगा, ये पॉइंट जो दिख रहा है वो भी सर्कल से बाहर होगा। मतलब सर्कल की सर्कमफेरेंस पर या सर्कल पर होने वाला पॉइंट केवल और केवल वही होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। इस बात का बड़ा महत्व है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक। अच्छा, सर्कल के अंदर से कोई टेंजेंट खींची जा सकती है? कभी नहीं खींची जा सकती, ध्यान रखना सकता। मान लो ये कोई पॉइंट है तो यहाँ से मैं टेंजेंट खींच सकता हूँ? नहीं। सर्कल के अंदर स्थित किसी पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, ध्यान रखना है। लेकिन सर्कल के बाहर से, बाहर कोई पॉइंट मान लो P है, उससे टेंजेंट खींची जा सकती है। हाँ, दो खींची जा सकती हैं। देखो, एक PT1 मान लो और एक PT2 मान लो, तो सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट खींच सकते हैं। सर्कल के अंदर से एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। और सर्कल पर कोई पॉइंट है, मतलब बाहर से दो टेंजेंट, अंदर से एक भी टेंजेंट नहीं, और सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, मतलब उसकी सर्कमफेरेंस पर कोई अगर पॉइंट है तो वहां से केवल और केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है। और वो पॉइंट केवल एक ही होगा जो सर्कल टेंजेंट पर और सर्कल पर होगा, केवल एक। दूसरा कोई पॉइंट अगर है अगर टेंजेंट पे, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा कोई पॉइंट है तो वो 100% सर्कल की सर्कमफेरेंस से बाहर होगा, अंदर या सर्कमफेरेंस पे नहीं हो सकता। ये तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना टेंजेंट का, ठीक है। अब इसकी आगे की बात देखते हैं। जो बाहर से पॉइंट, बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट खींची जाती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये हम प्रूफ करेंगे। यही हमारी थ्योरम नंबर 3 है। इससे पहले की 2 हैं वो मैं बता दूंगा एक ही बार में, पहले से देखें। मान लो सेंटर है O, यहाँ से ये 90 पे गिरती है, यहाँ से 90 पे गिरती है। ये 90 पे क्यों गिरती है ये मैं अभी प्रूफ कराता हूँ, पहले से देख लें फिर बताता हूँ। इसको मिला लें तो ले लो यहाँ पे इन ट्रायंगल POT1 एंड ट्रायंगल POT2, ठीक है। तो OT1 बराबर OT2, क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियस है, त्रिज्याएं दोनों त्रिज्याएं। O से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है, अभी बताया। PT1 बराबर PT2, क्यों बराबर है? 90 डिग्री का एंगल बनना। ये 90 का क्यों बनता है ये मैं भी बताता हूँ, वैसे समझ में आ ही रहा होगा, बनता है यहाँ पे। और PO बराबर है POP, क्यों बराबर है? कोण। तो ट्रायंगल POT1 कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POT2, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब कुछ बराबर। मेरी वीडियो पढ़िए एक्चुअलिटी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वो देख लेना कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, वहाँ समझ में आपको आ जाएगा। किस रूल से हुआ? RHS रूल से हुआ है। तो अगर ये बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं PT1 बराबर PT2, CPCT, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बराबर हो गई इसके, तो ये मैं प्रूफ करना तो हो गया। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या बराबर हो सकता है? एंगल OPT1 भी बराबर हो सकता है एंगल OPT2 के, ये वाला एंगल भी बराबर हो सकता है इसके CPCT से। और क्या काम आ सकता है हमारा? ये तो हमारा प्रूफ करना ही था, उद्देश्य था, ये तो थ्योरम ही है।
इसके अलावा पहला पॉइंट तो याद आ सकता निकल के, ये एंगल्स के अलावा ये एंगल्स के अलावा, क्यों, ये भी CPCT से, क्योंकि भाई हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्रायंगल, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो क्या हो गया, एवरीथिंग इक्वल, एवरी पार्ट ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब सेकंड एंगल POT1 बराबर एंगल POT2, ये भी बराबर होगा CPCT से, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा CPCT से। इतना नोट करें थ्योरम थर्ड में। अब जो थ्योरम नंबर फर्स्ट जो कि मैं बताना चाहा था मैंने वो लिख गई थी इसलिए वो पहले प्रूफ कर दी, तो सॉरी ये नहीं, थ्योरम नंबर थर्ड जो भी मैंने बताइए तुरंत। अब देखो इसको, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस जाती है, मतलब जो रेडियस कॉन्टैक्ट करती है, क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट यहाँ से आ रही है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी रेडियस यहाँ वहाँ करेगी इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में करेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है, सर्कमफेरेंस पर है, तो इसका रेडियस तो जो है ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या रेडियस है, तो वो वाली रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर करेगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए करेगी। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब हमें OP परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब करना है किस पर, AB पर, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि P के अलावा, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अलावा जो भी कोई पॉइंट होगा AB वो सब बाहर होंगे। तो अगर मैंने इसको मिलाया, OQ को मिलाया, और ये किस पर टच कर रही है, मान लो R पॉइंट पर टच कर रही है, तो OR बराबर होगी OP के, क्यों, दोनों की दोनों रेडियस है भाई, O से लेकर R तक की दूरी क्या रेडियस है, अरे है कि नहीं, OP भी रेडियस है ही। तो 100% आप देख पा रहे हो कि OR तो रेडियस यहीं तक हो गई, ये उसके आगे जा रही है, तो OQ 100% बड़ी होगी किससे, OP से बड़ी होगी। अच्छा मन करे तो कोई और पॉइंट लेके देख लो, मान लो एक और पॉइंट लेके देख लिया, मान लो OM, ये OM देखा, और यहाँ पे मान लो L पॉइंट है, तो OL बराबर हो गई OP के, तो OP के तो OL बराबर हो गई, और क्योंकि OL के बाद देखो आगे जा रही है, इसका मतलब OM बड़ी होगी 100% OP से। तो आप यहाँ पे कितने भी पॉइंट ले लें, क्योंकि मैंने बताया था कि AB पर सारे पॉइंट बाहर होंगे, सर्किल से बाहर होंगे, तो आप कितने भी पॉइंट ले लें वो OP से बड़ी ही बैठेंगे, और सबसे छोटी कौन सी बैठेगी। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ इन दोनों रिजल्टों से, रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट सेकंड से, कि OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, या जो भी तुम कहना चाहो, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट होने की वजह से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होती है किसी लाइन पर जो सबसे छोटी दूरी होगी, छोटी डिस्टेंस होगी, वो होगी OP, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है, यानी 90 डिग्री पर ही जो डिस्टेंस होगी वो सीधी होगी। आप खुद सोच के देखो कि सूरज जब 12 बजे करीब होता है तब सबसे ज़्यादा तेज लगता है, क्यों, क्योंकि वो सीधा आ जाता है, ऐसे होगा तो तिरछा होता है, तो थोड़ा दूर होता है, इसलिए गर्मी कम लगती है। यहाँ पे सबसे पास होता है क्योंकि सीधा आता है पृथ्वी पर, सीधा आने का मतलब 9 डिग्री पर आता है वो, तो 9 डिग्री पर आने वाली साइड हमसे छोटी होती है, ठीक है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, तो इसलिए ये OP क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, इसीलिए कह सकते हैं हम कि OP क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी किस पर, AB पर। तो ये हमेशा यहाँ पर कितनी डिग्री एंगल बनेगा, 90 का, समझ में आई बात। AB के साथ जो एंगल बनाएगी ये OP, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ठीक थ्योरम जो 2 है वो यहाँ देखेंगे, और ये इसकी वाइस वर्सा है, ये कह रही है कि रेडियस का जो पहला एंड तो वो होता है, पहला सिरा तो क्या होता है, O होता है, तो दूसरा सिरा होगा वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब जिस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो लाइन टेंजेंट होगी, ये प्रूफ करना है यहाँ पर। तो आसान है, करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ समझ लो केवल, ये तो मैंने प्रूफ करा दी, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो बस कि यहाँ, मतलब ये तो एक फर्स्ट एंड है इसका, जो सेकेंड एंड है जिस साइड के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो उसी के साथ बनाएगी जो टेंजेंट होगी, वो उसी के साथ बनाएगी जो टेंजेंट होगी। तो ये भी इस तरीके से प्रूफ होगा कि 90 डिग्री एंगल तो बना रही है, लेकिन किसी के साथ नहीं बनाएगी यार डिग्री के साथ, भाई मेरे किसके साथ बनाएगी, टेंजेंट के साथ। तो अगर मैं इस OQ को मिलाऊंगा तो 100% यही सेम है कि OQ बड़ी बैठेगी OP से, क्योंकि यहाँ तक तो R के तो OR बराबर थी OP के, तो OQ बड़ी होगी OP से, बड़ी होगी। और जो Q पॉइंट है, वाइल Q पॉइंट है, Q पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है,
Q इज नॉट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, Q पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। आप देखो बाहर है, वो तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए, तो Q बड़ी है और Q बाहर है, हमें साफ साफ दिख रहा है Q एक्सटर्नल पॉइंट है, इतना समझ में आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यहाँ इस पॉइंट पर कोई लाइन टेंजेंट खींची नहीं जा सकती, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, इतना समझ आ रहा है। तो अब OP क्या होगी, सबसे छोटी होगी, इससे छोटी है, और पॉइंट लगा के देख लो इसकी तरह सेम, समझ में तो आ ही रहा है, और लगा के देख लो तो छोटी होगी। और OP एल्टीट्यूड तो उसने दिया ही है, किस पर, AB पर। तो क्योंकि जब ये उसने एल्टीट्यूड दिया है तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, की तरह सेम OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने होगी, 90 पर होगी। तो 90 पे जब कट कर रही होगी तो P क्या हो जाएगा यहाँ पर, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, और कॉन्टैक्ट से जो लाइन जाती है वो ही क्या होती है, इज अ टेंजेंट। ठीक है, वही लाइन कौन सी टेंजेंट होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जाती है। P हमने प्रूफ कर दिया कि P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो Q है नहीं, और कम करेंगे वो भी नहीं होगा, P ही होगा। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब इसको लिख कर नहीं दिखाया, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में तुम्हारे आ रही होगी, उम्मीद है मुझे, कि P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, Q है नहीं, यहाँ कोई लेंगे वो भी नहीं होगा, इधर कोई लेंगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ी होंगी, बड़ी साइड होगी तो 90 पे गिरेगी नहीं। हमें 90 बोला है उसने, ये गिवन है, OP एल्टीट्यूड है AB पर, ये गिवन है, तो समझ में आ ही रहा होगा बात आपको, तो ये भी प्रूफ हो गई, नोट कर लें।